हिंदुओं के पीछे पड़ रहा है। दूसरा, बहुत सारे अपने क्या करते हैं साहब, बुद्ध की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। अब बुद्ध धर्म को 2500 साल पहले आ गया था, अगर उसमें क्षमता होती तो मिटता ही नहीं, वो तो मध्य एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत तक आ गया। अपन वो पुरानी लड़ाई को जारी करेंगे भाई, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे, अपनी एनर्जी बहुत जाएगी, उससे कोई हासिल कुछ नहीं होगा। वो भी क्या निर्भर कराने की है। अपन तो क्या कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो क्या कहता है कि सोच को मुक्त करो, खुद का दिमाग लगाओ। और ये धर्म वाले जो इनके फॉलोवर होते हैं, जैसे महापुरुषों के फॉलोवर, वो क्या कहते हैं, तुम अपना दिमाग मत लगाओ, वो फलाना आदमी लिख गया उसको रिपीट करो। तो क्या रिपीट करने से कोई नई चीज आ सकती है? पुनरावृत्ति से कोई चीज आएगी? जितने अपने महापुरुष हैं, हम सबका जो महापुरुष हुआ उसका भी, जो महापुरुष नहीं हो पाया उनका सबका अपन मन से सम्मान करते हैं, लेकिन चिपकने से कोई फायदा नहीं है। हम कहते हैं भाई इनके जो महापुरुष हैं, इनके चैप्टर किताबों में है और कम है तो डाल और लिख दो। पहली क्लास से लेके 14वीं तक, मतलब 15वीं तक जितनी क्लासें हैं, 10वीं 12वीं, सबके उनके चैप्टर आने चाहिए, लेकिन उनके गुणगान, उनकी स्तुति, उससे अपन भटक जाएंगे, उनसे सही रास्ता नहीं मिलता। कोई आदमी एक ही गुणगान गाएगा, कोई दूसरे गाएगा, कोई कहेगा इसकी मूर्ति ले आओ, कोई कहेगा इसकी मूर्ति ले आओ। तो अपन क्या वर्तमान समस्याओं के लिए संघर्ष न करके पूर्वजों के नाम पे संघर्ष कर रहे हैं। अभी मेरे हिसाब से नदबई जगह है भरतपुर, वहाँ हुआ था ऐसा ही, साहब इसकी मूर्ति लाओ, इसकी मूर्ति लाओ। तो ये बैक, मतलब पिछली दिशा में जाना है, मतलब बैक गियर लगाना हो गया आगे बढ़ने को जाए। तो हम महापुरुषों के नाम पर अगर ये संघर्ष चालू कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए अपन कहते हैं भाई अपन मूर्तिवादी में विश्वास नहीं करते। हम कहते हैं किसी की मूर्तियों की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अपन तो कहते हैं भाई जिनने अच्छे काम किए उनके चैप्टर क्लासों में डाल दो, वो पढ़ लेंगे। बहुत ज़्यादा गुणगान गाएंगे, उसके स्तुति गान गाएंगे, उसके लैपटॉप मतलब कोई बहुत सारे 40 जोड़ लेंगे, तो इससे कुछ नहीं है। अपन जैसे ये मानो कोई आदमी वो नहर के उस किनारे पे चल रहे हैं और अपन दूसरे वाले किनारे पे चल रहे हैं, मतलब के पैरेलल जैसे ही हैं। अभी मेरे पास यहाँ से हाथरस से फ़ोन गया था, हाथरस यूपी में पड़ता है, कि साहब हम कुछ दिनों में आपको चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं और कुछ दिनों में यहाँ बुद्ध के पाठ कराना चाहते हैं। मैंने यार इससे क्या होगा? मान लो तुम राम के, कृष्ण की स्तुति नहीं गाओगा, बुद्ध की स्तुति गान चालू कर दिया, तो इससे हासिल क्या होगा? मैंने कहा आप पाठ करा दो, विज्ञान के पाठ करा दो, भूगोल के पाठ करा दो, कोई और मान लो राजनीतिक शास्त्र के पाठ करा दो, जिनसे नॉलेज बढ़े। अब बुद्ध के बारे में सबने किताबों पढ़ रखा है, उनका तो सिलेबस में आता है, तो नई चीज़ क्या आएगी? तो ये व्यक्तिवाद पर अपन जाएंगे तो अपन आगे नहीं बढ़ रहे, हम पात्र बदल रहे हैं, हम इसके बजाय दूसरा ले लिया। इसलिए अपन तो कह रहे हैं भाई तो विज्ञान में पाठ कराते, जंतु जगत है, वनस्पति जगत है, कोशिकाएं हैं, प्रजनन है, ऐसे चैप्टर के पाठ करा दो, लोगों का नॉलेज बढ़ जाएगा। भूगोल में साहब चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, पृथ्वी की बनावट है, इनके पाठ कराओ, इससे ज्ञान बढ़ेगा जनता का। तो अगर पात्र बदलने से अपन क्या वो बैक गियर लग जाएगा। इसलिए अपन तो ये कहते हैं भाई जो पहले जो कर गए उनका मन से सम्मान, लेकिन हमको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना। उनसे तो सीख लिया, हमने पढ़ लिया क्लासों में, उनकी सारी चीज़ अपन पढ़ चुके। अब उनके मान दोहे चौपाइयाँ गाना चालू कर देंगे, उनके हनुमान चालीसा गाएंगे, उनकी कविता गाएंगे, तो वो तो पुनरावृत्ति है, उन्हीं बातों को रिपीट करते, वो एक वो दूसरे खिलाफ बोलेगा। और अपने जो महापुरुष हैं वैसे उन्होंने सबके लिए काम किया होगा, लेकिन लोग बाग उनकी जाति के हिसाब से भी ट्रीट करते हैं, तो उनमें एकता कभी नहीं बन सकती। कभी भी भारत में कह दें तुम एक को अपना वो चुन लो, तो चुनेंगे नहीं। कोई अपनी जाति वाला चुन लाएगा, कोई अपने वर्ग का चुन लाएगा, कोई अपने धर्म का चुन लाएगा। तो इसलिए अपने को इसको मतलब वो रखना है, पीछे से मत जोड़ो, पीछे सबको पढ़ लिया, आगे बढ़ो। तो बाबूलाल जी को हमने इनका ये इस विचारधारा का तो अध्यक्ष बना रखा है, कार्यकारी अध्यक्ष बाबूलाल जी हैं। और लेकिन इसमें अपना मंथन ये करो भाई इसको कैसे बढ़ाएं। एक तो भाई जैसे अपन जोड़े 10-5 आदमी, जैसे आपने कोई चीज़ डाली पोस्ट, तो उनको 10-20 को कह दो भाई इसको और आगे डाल दो, तो उससे क्या वो बात फैलेगी, जब जाएगी पहले जनता तक बात जाएगी। लोग बाग एक चीज़ और है, इसमें हैबिचुअल भी हो रहे हैं। जैसे पहले अपन कहते भाई ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं है, तो उनको बहुत बुरा लगता था। अब रोज रोज जैसे सुनते उनका भी मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए उनको इतना बुरा नहीं लगता, वो हैबिचुअल हो रहे हैं, यूज्ड टू हो रहे हैं उन चीज़ों के। अब अपन जो पहले सोचते हैं ना 2-5 साल पहले, उससे काफ़ी फर्क है।
अपने को तो ऐसा लग रहा है, क्या होता है जो खुद करता है जो उसको उसका कम वजन लगता है, लेकिन अपनी बात का दूसरे बहुत वजन ले रहे हैं। और इसमें यही है कि अपन को जैसे अपने अभिवादन के शब्द भी क्या लेते हैं काम में, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सुप्रभात, जय मानवता, जय नैतिकता, जय विज्ञान, यही क्यों लेते हैं? क्योंकि एक ने बोला जय श्री राम, अब दूसरा बोल रहा सलाम वालेकुम, वही क्षण चालू हो गई। एक ने बोला जय श्री कृष्णा, दूसरा बोल रहा है जय जय भीम, वही क्षण चालू हो गई। एक बोल रहा जय भवानी की, दूसरा बोल रहा मतलब राधे राधे। तो ऐसे अभिवादन के शब्द जो व्यक्ति विशेष के हैं, जाति धर्म विशेष के हैं, उनको दूसरा स्वीकार नहीं करता, और जब स्वीकार नहीं करेगा तो आगे बात बढ़ेगी ही नहीं। अब मिलते मिलते आपने तो मतलब डिफरेंस पैदा कर दिया, आगे कैसे जाओगे? तो मेरे को तो कोई कुछ भी बोलता है, जैसे मान लो कुछ भी लिखा उसने, अंग्रेजी में बोलेगा तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लिख दूंगा। अगर वो हिंदी में लिखता है तो मैं तो उसको नमस्कार, प्रणाम, उर्दू में भी कोई शब्द हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहता, मतलब अपने जो भाषा, बहुत सारी भाषाएं हैं, उनमें से ऐसे शब्द अपन को रखने हैं जो कोई व्यक्ति विशेष के नहीं हो, कोई जाति धर्म विशेष के नहीं, तो वो स्वीकार हो जाते हैं। अब जैसे आपने नमस्कार बोला तो आपकी बात का कोई अदरवाइज नहीं लेगा, वो सब उसको एक जैसे ही मान लेंगे। जय मानवता बोला, इसको भी सब मान लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस एक है, कई लोग कहते थे जय जवान जय किसान, उस पर मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंस ये है, जैसे आपने किसानों की जय बोली तो व्यापारी सोचेंगे हमारे तो कोई जय नहीं बोलता, इसका मतलब हमारा पैसा तो कमजोर हो गया। आपने जवानों की जय बोली तो टीचर सोचेंगे, डॉक्टर सोचेंगे यार हमको तो मतलब हमारे उतना तवज्जो नहीं मिलती। कोई विशेष अवसर पर ठीक है, जैसे मान लीजिए युद्ध चल रहा है तब जय जवान ठीक है, मान लीजिए किसानों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है तो वहाँ जय किसान ठीक है, मान लीजिए व्यापारियों को प्रोत्साहित किया जाता है जय व्यापारी भी ठीक है। तो उनकी जब परिस्थिति हो जाए तो ठीक है, लेकिन आमतौर पर भी वर्ग विशेष से भी क्या सब कवर नहीं होते, तो इसलिए फिर वो दूसरा स्वीकार नहीं करेगा उसको, और वो मतलब संपूर्णता नहीं आएगी। क्योंकि अपन विश्व समाज लिखा है, इसमें जो बातें हैं वो सिर्फ भारत तक की सीमित नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड तक की बातें हैं, क्योंकि पूरे मानव सभ्यता की मोटी मोटी समस्या वही है। ये धर्म तो पूरे इंटरनेशनल समस्या है, परंपरा का धर्म है, इससे तो इंटरनेशनल लेवल पे समस्या पैदा हो रही है। जाति जरूर भारत तक की समस्या है, और मानव अधिकारों का सबसे बड़ा हनन भी नीचे हो रहा है। और हम तो ये कहते हैं कि भाई ये जो इसकी ये बातें हैं, ये अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की थीम होती तो मानव सभ्यता बहुत कुछ सुधर चुकी होती 50 60 70 साल में। अगर इस पे ये धर्मों को खत्म करने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, अगर ये कहते हैं ना समानता